नमस्ते फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं आपके मन में ढेर सारे विचार आने लगते हैं। कभी घर की चिंता, कभी ऑफिस का काम, तो कभी भविष्य की चिंता। और फिर सोचते हैं कि शायद मुझसे मेडिटेशन नहीं हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एनिशा टेलर। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि मेडिटेशन कब करें, कैसे करें, क्यों करें। इस सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन कैसे करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मेडिटेशन क्या है। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन का काम ही विचार बनाना है। विचार आएंगे और आते रहेंगे। मेडिटेशन का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखना है। यानी जो भी विचार आ रहा है उसे हमें बस देखना है कि ये विचार आया है, बस उसके डीप में नहीं उतरना है। जब भी हमारा ध्यान विचारों में चला जाए तो बिना गुस्सा किए, बिना निराश हुए हमें ध्यान को वापस वर्तमान क्षण में लाना है। यही मेडिटेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेडिटेशन हम क्यों करें। क्योंकि जब तक हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता हम कोई काम शुरू ही नहीं करते। जब तक हमें उसका फायदा नहीं मिलता तब तक हम उसे नहीं अपनाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन शायद ही कभी शांत रहता है। हम शायद ही कभी रुकते हैं। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता है। उसी कारण हम धीरे धीरे हमारा मन थकने लगता है। मेडिटेशन हमें कुछ मिनटों के लिए रुकना सिखाता है। मेडिटेशन हमारे मन को समझना सिखाता है और वर्तमान क्षण में जीना भी सिखाता है। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन के फायदों की। अगर हम नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। धीरे धीरे हमें कई सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं जब हम इसे लगातार अभ्यास करते हैं। सबसे पहला फायदा, मन पहले की तुलना में अधिक शांत महसूस करने लगता है। दूसरा फायदा, तनाव और चिंता को संभालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तीसरा फायदा, हमारा फोकस और एकाग्रता पहले से बेहतर हो जाती है। चौथा फायदा, नींद की गुणवत्ता में सुधार हम महसूस कर सकते हैं। छठा फायदा, धैर्य और सकारात्मक सोच हमारी विकसित होने लगती है। सातवां फायदा, हम खुद को और अपने विचारों को बेहतर तरीके से पहले से अधिक समझने लगते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, हम धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। और जब वर्तमान में जीते हैं तब भी हमें सच्ची खुशी मिलती है। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन शुरू कैसे करें। तो मैं इसे सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले हमें सही जगह चुननी है कि मेडिटेशन के लिए ऐसी जगह चुनिए जहाँ कुछ मिनट तक हमें शांति मिले, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे घर में बिल्कुल आवाज ही नहीं आनी चाहिए। अगर आसपास हल्की फुल्की आवाज है तब भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। शुरुआत में जितना शांत वातावरण मिलेगा उतना हमारे लिए आसान रहेगा। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन कब करें। बहुत लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर सुबह उठने के बाद करें तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा मन अधिकतर शांत रहता है। लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिलता तो हम शाम को भी कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि सबसे अच्छा समय वही है जब हम रोज नियमित रूप से कर सकें। अब बात करते हैं कि कैसे बैठे। बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन में बैठना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम जमीन पर आराम से बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी या सोफा पर बैठकर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके इतनी सीधी होनी चाहिए और शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना हो। कंधे ढीले रहे, चेहरे पर हल्का सा स्मित रहे और हमारा हाथ आराम से हमारी गोद में रखना। हमें ये याद रखना चाहिए कि मेडिटेशन में सबसे ज़रूरी हमारी जागरूकता है, कोई विशेष मुद्रा नहीं। अब बात करेंगे कि हमारी आँख बंद रहनी चाहिए या खुली। यही एक बहुत सामान्य सवाल है। अगर आंखें बंद करने में हमें सहज महसूस होता है तो हमें आंखें बंद रखनी चाहिए। और अगर हमें आँख बंद करके बेचैनी होती है तो सामने ज़मीन पर किसी एक बिंदु को देखकर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। दोनों तरीके सही।
अब बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ध्यान कहाँ लगा। सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान दें। आपको अपनी सांस को बदलना नहीं है, उसे लंबा या छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस महसूस करना है कि सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। यही आपका ध्यान केंद्र हो। अब सवाल ये है कि अगर हमें विचार आने लगे, यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग हार मान लेते। सब कहते हैं कि मेरा मन बहुत भटकता, पहले से कई ज़्यादा विचार आने लगते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मन भटक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिटेशन गलत कर रहे हैं। मन का स्वभाव ही है मेडिटेशन का अभ्यास यह नहीं है कि विचार बिल्कुल बंद हो। अभ्यास यह है कि जैसे ही हमें पता चले कि हमारा ध्यान विचारों, तो हमें बिना गुस्से किए, बिना निराश, वापस हमारा ध्यान हमारी सांस पे लाना है। यही अभ्यास, अगर ऐसा हमें एक बार नहीं 10 बार भी करना पड़े तो भी यही मेडिटेशन। हमें लगता है कि हमारा ध्यान बार बार विचारों पे जाता है, इसीलिए हम गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान अगर विचारों में है तो हमें वापस हमारी सांस पे ध्यान लाना है। यही मेडिटेशन। अब बात करते हैं कि शुरुआत कितनी देर से करें। अगर हम बिल्कुल नए हैं तो सिर्फ 5 मिनट की शुरुआत। जब हम 5 मिनट सहज लगने लगे तो हमें 10 मिनट कर देनी चाहिए। फिर धीरे धीरे 15 या 20 मिनट तक बढ़ा सकते। याद रखिए, रोज़ 5 मिनट, कभी कभी आधा घंटा करने से ही कहीं अधिक ज़्यादा। अब बात करते हैं कि हम मेडिटेशन करते समय किन किन गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती कि पहले ही दिन हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी गलती, विचार आने पर हम निराश हो जाते हैं और मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। तीसरी, दूसरों के अनुभव से हम हमारी तुलना करते हैं। याद रखिए, हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग। चौथी गलती, 2-3 दिन अभ्यास करके उसे छोड़ा कि मुझसे होता ही। पांचवी गलती, सिर्फ परिणाम के पीछे हम भाग कि इतने दिन हुए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होता है लेकिन अंदर के स्तर पे होता है, वो हमें बाहर दिखता नहीं है। जैसे ही कोई बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो वो तुरंत हमें नहीं दिख, लेकिन उसकी जड़ें अंदर मजबूत हो रही है। ठीक वैसे ही अगर हम हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जड़ें भी मजबूत, हमारा अंदर से बदलाव शुरू हो जाता है, लेकिन हमें बाहर दिखता। हमें याद रखना चाहिए कि मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, बस एक अभ्यास है। जितनी हमारी नियमितता होगी उतना ही इसका अनुभव हमें गहरा होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मेडिटेशन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और सबसे महत्व, इसे सही तरीके से कैसे शुरू किया, ये सब हमने बात। तो आज हम सिर्फ एक संकल्प ले लेते हैं कि रोज़ 5 मिनट के लिए अपने लिए हमें याद रखना चाहिए कि मेडिटेशन का उद्देश्य हमारे विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारे मन को। अगर आपको ये बात अच्छी और सच्ची लगी तो इसे ज़रूर अप्लाई, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो।